कांग्रेस से लोग कांग्रेस को अपना नहीं समझ रही है, अपनी पार्टी है, ये लोग इसकी तरफ को रुझान जाते हैं। इनसे ही अपने सारे जितने भी दुख दर्द हैं आप कह सकते हैं, बैठ सकते हैं हम साथ में, और हम इनसे काम करवा लेंगे अपना जाकर। लेकिन और पार्टियों से हम काम करवाने जाते हैं तो बोल देते हैं कि ऊपर से अभी ऑर्डर नहीं है, ये हो गया वो हो गया। बिल्कुल इस बार इंशाल्लाह ओखला में एमआईएम आने चाहिए, क्योंकि ये जामिया का इलेक्शन है, एक तरीके से समझा जाए कि जामिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमारा ये कहना कि एक तरफा वोट पूरे ओखला विधानसभा में एमआईएम को ही पड़ना चाहिए। जेल से निकाला, अरे छोटी छोटी कुर्बानियों पे तो तुम लोग आ जाते हो और बचा लेते हो। और आज जब हक लड़ाई है, जो जिसने तुम्हारी खातिर लड़ाई लड़ी, जिसने खातिर तुम्हारी अपने आप को बर्बाद किया, तो इसलिए शिफाउर रहमान का हक है तुम पर। और एक बात और सुन लो, ये इस बार का माहौल है भाई, ओखला ने मान लिया है शिफाउर रहमान भाई को ही जिताना है। किन किन मुद्दों को लेकर सरकार आएगी अपने जो ओखला विधानसभा से शिफाउर रहमान भाई को जिताना है। ये रोड खड़े हो जिस पे खड़े हो, ये 10 साल पहले ही बना था, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। जो काम करे गए थे वो पहले ही कर दिए सबसे पहले, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ, अपना पेट भरा है सिर्फ। 10 साल पहले अगर ये बना तो कांग्रेस ने बनाया था, तो कांग्रेस ये वादा कर रही है कि हम ही बनाएंगे, तो कांग्रेस भी तो आ सकती है, इस पे राय क्या है? कांग्रेस से लोग कांग्रेस को अपना नहीं समझ रही है, अपनी पार्टी है, ये लोग इसकी तरफ को रुझान जाते हैं। इनसे ही अपने सारे जितने भी दुख दर्द हैं आप कह सकते हैं, बैठ सकते हैं हम साथ में, और हम इनसे काम करवा लेंगे अपना जाकर। लेकिन और पार्टियों से हम काम करवाने जाते हैं तो बोल देते हैं कि ऊपर से अभी ऑर्डर नहीं है, ये हो गया वो हो गया। तो जरूरी है कि हम अपनी पार्टी को शिफाउर रहमान भाई को जिताएं और ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करें। कल अरीबा खान के समर्थन में जैसे कि राहुल गांधी ने रैली करी है और बहुत बड़ा संबोधन किया है, उससे कोई फर्क पड़ सकता? नहीं नहीं, राहुल गांधी जी एक फेमस मान लो, उनको लोगों देखने के लिए भीड़ पहुंची थी, ये वोट की भीड़ नहीं थी। वो 10,000 5,000 वोटों से ज्यादा नहीं लेंगे। इससे इतनी मेहनत करने के बाद में इससे ज्यादा वोट नहीं मिलेंगे, सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हैं। वो वोट कटुआ पार्टी है, वो वोट काट रही, सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हो जाते हैं और वोट काट लेते हैं। लोगों का मानना यह भी है कि 3 बड़ी पार्टियों के जो है कैंडिडेट है मुस्लिम है, तो हो सकता है बीजेपी के मनीष चौधरी इस बार हाथ मार जाए, इसका क्या है? नहीं नहीं, जो रुझान है वो एक तरफा है, शिफाउर रहमान भाई की तरफ एक तरफा है। बीजेपी का तो कोई यहाँ पे मुद्दा ही नहीं है, बीजेपी तो जीत ही नहीं सकती, बीजेपी का तो वोट ही नहीं है इतना। यहाँ पे जीतने के लिए यहाँ पे कम से कम 85,000 वोट चाहिए, बीजेपी 50,000 से ऊपर कैसे भी नहीं जा पाएगी। पिछली बार सेकंड बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी 55,000 वोट पाई थी, और अगर यहाँ पर वोट कटता है तो मानना है लोगों का, हो सकता है बीजेपी हाथ मार। 55,000 वोट उनको जब पड़े थे, जब फुल बहुमत से लड़े थे वो, और एक एक वोट उन्होंने घर घर से डलवाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार 55,000 नहीं, 58,000 वोट पड़े थे अगली बार, इस बार उनको 58 तक भी नहीं पहुंचेंगे। इस बार लोग उनसे नाराज हैं, बीजेपी से नाराज हैं, लोग उनको वोट नहीं देंगे। वहां का वोट जो है इधर ही आ रहा है, सारा वोट उनका। जो उन्होंने ब्रह्म सिंह को खड़ा करा था, ब्रह्म सिंह जी हमारे दूसरे नंबर पे आए थे, उनका वोट बैंक अच्छा था। लेकिन ये जो मनीष चौधरी है, ऐसे तो लोग जानते नहीं अपने वार्ड के अलावा दूसरे वार्ड में। लोगों से आप पूछो, हमने खुद उनको जब देखा, जब हमने कहा ये तो वहां रहता था यार, यहाँ कैसे आ गया, चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया नया चेहरा, कोई तो जानता नहीं है उसे, कौन वोट देगा? उसके जो बीजेपी के पक्के सपोर्टर और वोटर है ना, वो भी वोट नहीं दे रहे उसको। तो इस बार पूर्व आवाज से पार भाई ओखला विधानसभा से एएमआईएम का परचम लहराएगा और शिफाउर रहमान भाई जीतेंगे, 100% जीतेंगे। क्योंकि उनके साथ में आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, ये सारी भीड़ किसी ने बुलाई नहीं है, खुद अपने दिल से आए हैं और उन्हें लड़ा रहे हैं। वो तो है भी नहीं यहाँ पे, तो भी लोग इतने सारे जुड़े हुए हैं, और ये लोग अपने आप मेहनत कर रहे हैं, तो अभी बोर्डों का इधर उधर को रो रहे हैं, कह रहे हैं भाई वोट हमें देना, डरा रहे हैं दूसरी पार्टियों से। ऐसा कुछ नहीं है, एक तरफा वोट है इधर ही, शिफाउर रहमान भाई को ही वोट पड़ रहा है एक तरफा, और कहीं नहीं जा रहा वोट। आपकी राय सर क्या है? जी बिल्कुल इस बार इंशाल्लाह ओखला में एमआईएम आने चाहिए, क्योंकि ये जामिया का इलेक्शन है, एक तरीके से समझा जाए कि जामिया से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमारा ये कहना कि एक तरफा वोट पूरे ओखला विधानसभा में एमआईएम को ही पड़ना चाहिए। जैसे शिफाउर रहमान भाई जो है सीट जीत जाते हैं, तो किन किन मुद्दों को लेकर, किन किन समस्याओं को लेकर? सबसे पहले तो पानी को लिया जाएगा। 10 साल से देख रहे हैं हम, पानी कोई फ्री नहीं है, कहने मंगानी पड़ती है पानी की, सुबह ही सुबह पानी वाला हर गली गलियों में देखने आ रहा है। पानी वाला भाई निकल जाता है तो फिर हमें बाइक या गाड़ी लेके जाना पड़ता है, पानी लेके आना पड़ता है, तब जाके हमारे घर में कोई काम होता है। अगर हम नहीं उठ पाए किसी वजह से तो हमें पानी भी नहीं मिल पाता, हमें जाके लाना पड़ता है, जिसमें हमारा टाइम भी वेस्ट होता है, पैसा भी खर्च होता है, सारी चीज लगती है। पूरी दिल्ली को देखते हुए जब हम ओखला विधानसभा की बात करते हैं, तो किन किन समस्याओं से ज्यादा ओखला झेल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पार्टी है एएमआईएम
असदुद्दीन साहब, उनसे काम कराना आता है, हमें काम करवाना आता है, उन्हें काम करवाना आता है। हमारी सीट जीतेंगे तो हम काम करवा के रहेंगे, हर काम करवा लेंगे। ये बहाने नहीं होंगे फिर कि जेल में है, बाहर है। बाहर हो जेल में हो भाई, मैं आपको बता दूं ओखला विधानसभा में पूरा विकास का काम होगा पूरे 5 साल पूरे विधानसभा में। ये नहीं कि भाई ओखला में इधर ही शाहीन बाग और जाकिर नगर के वार्ड में ही कर लें, या उधर मदनपुर खादर। ये जो कह रहे हैं ना कि 1 वार्ड से लड़ रहे हैं, 2 वार्डों से लड़ रहे हैं, हम 2.5 वार्डों से, हम पूरे 5। यहाँ पे 282 बूथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 282 बूथ में से कम 250 बूथों पे बहुमत से वोट पड़ेगा। ये ऐसा नहीं 1-2 वोट, सबसे ज्यादा वोट पड़ेगा। इनके कहने हैं बस, जो हमारे जो बीजेपी के आसपास के जो बीजेपी के कैंडिडेट है उसके आसपास के बूथ हैं वो 8-10 बूथ, उनके अलावा सारे बूथों पे ये ओवैसी साहब का ही झंडा लहराएगा और कोई नहीं जीतेगा यहाँ पे। पूरे अलीगांव से आपको सर्वे बता दूं मैं, अलीगांव से लेके और कालंदी, उधर कालंदी कॉलोनी पड़ती है, वहां तक मैं आपको बता देता हूँ, सब बूथों पे हमें वोट मिल रहा है, हर बूथ पे वोट मिल रहा है। जिसमें कि मदनपुर खादर जैजा कॉलोनी जो आता है वार्ड 185 है, वहां से तो हमें फुल बहुमत से इंशाल्लाह फुल बहुमत मिलेगी। वहां से तकरीबन 63,000 वोट है वहां पे। 63,000 वोटों में से उसमें 15,000 मुस्लिम वोट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो जैसा कि दिल्ली में इस बार बहुत जोरों शोरों से चुनाव हो रहा है, युवाओं को लेकर या रोजगार को लेकर किसी पार्टी ने कोई वादा किया है? जी, कोई भी पार्टी आ जाए और रोजगारों की कोई बात नहीं कर रही है। सारी पार्टियां जो है अपना फ्री का एजेंडा चला दिया है। ये जी मैं ये फ्री दे रहा हूँ, अच्छा तू ये दे रहा है मैं ये दूंगा, सारे लोग फ्री में लग गए। ये नहीं देख रहे देश को कैसे चलाना है, बस फ्री देना है कि भाई तू मेरे साथ आ जा तुझे खाना फ्री दूंगा, तू मेरे साथ आ जा तुझे ये दूंगा फ्री। सारे फ्री में लगे हुए हैं। ये फ्री वाला जो चक्कर है ना, ये देश को बर्बाद करके छोड़ेगा। ये देश को बर्बाद कर रहा है। देखो आज डॉलर का रेट कहाँ पहुंच गया, हमारे देश की करेंसी कितनी डाउन आती जा रही है। आप नौजवान हैं, आपको क्या जरूरतें हैं, किन किन चीजों से आपको जो है जूझना पड़ रहा है? भाई मेरी जरूरतों को छोड़ो, सारे नौजवानों की जरूरत है भाई, उन्हें अच्छा रोजगार मिले और अपने जो रोजगार के साथ साथ उन्हें शिक्षा, सारी चीजें, मतलब अस्पताल फैसिलिटीज, सारी चीजें अच्छी मिले। ये नहीं कि रोजगार, लोगों को क्या कर रखा है इन्होंने, अपनी पार्टियों का झंडा पकड़ा दिया, बीजेपी पीछे पीछे घूम रहे हैं। ये सब नौजवानों को बर्बाद करने की एक पूरी एजेंडा चला रहे हैं। इन लोगों ने सोच लिया है कि आरएसएस को आगे बढ़ाना है। आरएसएस को आगे बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना है, जब तक हमारे देश का युवा अनपढ़ रहेगा तो आरएसएस आगे बढ़ेगा, और जब आरएसएस आगे बढ़ेगा तो ही इन लोगों को मजा आता है कि हम देश में अपनी मनमानी करेंगे। देखो जो फालतू की चीजें कभी नहीं उठी अब उठ रही हैं, क्योंकि लोग आज की डेट में बता दूं मैं, केजरीवाल के टाइम में सबने जिताया था कि स्कूल बढ़िया हो जाएंगे। स्कूल तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बना के खड़ी कर दी, लेकिन मैं आपको अपना सर्वे बता रहा हूँ, मैंने खुद करा है। किसी स्कूल में पूरे टीचर नहीं है, पूरे टीचर नहीं है। आप किसी से भी स्कूल प्रिंसिपल से जाके पूछना सर आपके स्कूल में टीचर कितने हैं और क्लास कितनी है, अगर पूरे टीचर बिठा दो आप तो मैं मान जाऊं। किसी भी स्कूल में पूरे टीचर नहीं है और पढ़ाई की ऐसी रही, अच्छी अच्छी बेंचें लगा दी हैं, तो वो पैसा खर्च करने से कुछ नहीं होता, उसको मैनेज नहीं कर पा रहे। मैनेज कैसे भी नहीं कर पा रहे, बच्चों को अनपढ़ रहना है सिर्फ। आपको मैं बता दूं, जो 13 का रिजल्ट उठा के देख लो और आज 24 का डाउन मिलेगा आपको। पढ़ाई स्तर जो है कम होता जा रहा है, दिन पे दिन कम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है भाई, जो है अपनी पार्टी को, ओवैसी साहब को हमें जिताना है यहाँ से ओखला से, और इंशाल्लाह दिल्ली में आने वाले टाइम में अपनी सरकार बनानी है। हमें दिखानी है, हमें दिखाना है देश को कैसे चलाया जाता है, दिल्ली में शिक्षा स्तर क्या होगा। आपको अगर मॉडल देखना है तो आप हैदराबाद जाइए, अपने पैसों से, फंड से स्कूलों को चला रहे हैं, बनाया है। ऐसी पढ़ाई है यहाँ के जो डीएवी वगैरह स्कूल है बड़े बड़े, उनमें नहीं है ऐसी पढ़ाई, वहां पे दी जा रही है। और यहाँ पे नाम के, बस नाम के लिए लोगों को पागल बनाया जा रहा है, लोगों को यूज करा जा रहा है। यूज करना अब, लेकिन लोग समझ रहे हैं भाई अब यूज नहीं होंगे, अब यूज होने के नहीं है। ये लोग डराते हैं, धमकाते हैं कि ये हो जाएगा जी, तुमने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, एक तरफा है सब। सिफाउर रहमान जो है पूरा समर्थन है पूरे ओखला का, पूरा क्षेत्र सिफाउर रहमान, कोई नहीं है, सब पीछे हैं, कोई नहीं है इंशाल्लाह, बिल्कुल भी। तो इस बार जो है पूरे सारे वादे पूरे किए जाएंगे। बिल्कुल वादे पूरे करे जाएंगे इंशाल्लाह सारे। ये तो झूठों की सरकारें हैं, सब झूठ बोलने वाले। आई समझ में, वो बंदा सच बोलने वाला, हक पे लड़ने वाला, गरीब की मदद करने वाला, आई समझ में, बेहतरीन लड़का है वो। आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया 10 साल में ना, आम आदमी पार्टी ने कुछ किया, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, सब एमएलए भी अंदर बाहर, यही होता रहा। और क्या हुआ है, क्या करा, कुछ भी नहीं। केजरीवाल सरकार जब थी
केजरीवाल जब सरकार बनी थी दिल्ली में, तो सबसे ज्यादा जो मेहनत करी थी उन्होंने जमीनी स्तर पे क्या करी थी, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, रिक्शे वाले, सारे उनके साथ थे। आज जाकर देखो उनकी हालत क्या है, मिलने तक नहीं जाता है, उनसे मिला तक नहीं है। तो अभी वादे किए हैं ऑटो वालों के लिए, जो गारंटी दी है 5, वो पूरी हो पाएंगी? कोई गारंटी नहीं दी, कुछ भी, वो सारे झूठ, जुमले 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 दे रहे सिर्फ। 2100 रुपए का वादा भी पूरा नहीं होना भाई 2100 रुपए का अगर वादा पूरा करना था तो पहले पंजाब में करके आते ना, यहीं पे थोड़ी ना होगा। यहाँ पे अगर 2100 रुपए का करना था भाई, 10 साल राज कर लिया, कम नहीं होता। 10 साल में कभी तो दे देते कि ऐसा करो 2100 छोड़ो 500 ही दे देते। 500 छोड़ो, अब तो कह रहे हैं इलेक्शन आ गए तो सिलेंडर 500 का कर देंगे, 400 का। भाई 1200 रुपए का सिलेंडर खरीद के गरीबों ने खाना बनाया है हमने। लेकिन अब सरकार को टिकने नहीं देने कि हमारी 2 सीटें आएंगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी सरकार को, पूरी दिल्ली को हिला के रख देंगे, पूरी दिल्ली को हिला के रख देंगे। सर आपका मानना क्या है? मेरा मानना यह है कि देखो, जो शिफा यहाँ से उठे हैं उनका मेन बात यह है कि वो हकदार है। क्यों हकदार है? इसलिए कि देखो वो कोई मामूली आदमी नहीं है, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। उसको जामिया का प्रेसिडेंट बनाया गया, तो जामिया का प्रेसिडेंट ही एक बहुत बड़ी सीट है, बहुत बड़ी सीट है। अगर वो चाहते तो अपनी सीट पर बैठ के अपने वक्त को पूरा कर सकते थे, अपनी इज्जत महफूज रख सकते थे। मगर उन्होंने देखा कि ये कौम के खिलाफ जो बिल आया है, तो इसमें मुझ पर हक है कौम का, मुझ पर हक है कौम का, और मैं इस आगे बढ़ूं और मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। नहीं समझे? तो वो अपनी इज्जत को आप लोगों की खातिर मिट्टी में मिला दिए। क्या कर दिए? मिट्टी में मिला दिए, मिट्टी में मिला दिए। नहीं समझे? मिट्टी में मिला दिए अपनी इज्जत को। वो चाहते तो अपना वक्त गुजार लेते, ऐशो आराम से रहते। प्रेसिडेंट कोई मामूली नहीं होता जामिया का। मैं समझता हूं एमएलए से कम सीट नहीं है उसकी, एमएलए के मुकाबले में पूरा कद रखता है प्रेसिडेंट। और सुनो, जामिया तुमसे है और तुम जामिया से हो। अगर आज तुमने फरामोश किया जामिया को, यकीन जानो जितना बच्चा भी वहां तालीम पाएगा, आपके लिए कोई सर नहीं उठाएगा। इसलिए कि जब तुम लोगों को मिट्टी में मिला देते हो, इज्जत को मिट्टी में मिला देते हो, तो तुम्हारे लिए कोई नहीं उठेगा फिर। समझे? ये एक वक्त है, समझ जाओ मेरी कौम के लोगों, समझ जाओ, अपने आप को बचाओ, अपने भाई को बचाओ। इसलिए ये देखो, ये जो रोड है, लोग कहते हैं बिल्डिंगें टूट जाएंगी, रोड टूट जाएंगे, तुम्हें मारा कुट्टी होगी। हम क्या कहते हैं? देखो, अगर तुम्हें मारा, जख्म लगेगा, भर जाएगा, रोड टूटेगा, बन जाएगा, बिल्डिंग फूटेगी, बन जाएगी, मगर टूटा जो ये दिल बनाया ना जाएगा, बयान बनाना ना जाएगा। और तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है। कैसे? वो तो खुद ही जेल में जा बैठा तुम्हारी खातिर जेल में जा बैठा, अपने प्रेसिडेंट को लात मारी, अपने नेचर को लात मारी, अपनी इज्जत को लात मारी, जा बैठा जेल में। तो इसलिए कहता हूं कि तोड़ना टूटे हुए दिल का बुरा होता है, और जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। और यकीन जानो, मैं कसम खा के ये बात कहता हूं सारी आवाम के सामने, शाहीन बाग ओखला की आवाम के सामने, अगर तुमने इसे ना फरामोश किया अब के, तो ये ऐसा होनहार बच्चा है, ऐसा सलाहियतमंद है, और इसकी कुर्बानी को ये पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तुम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। कसम से अगर अल्लाह ने इसे बाहर निकाला और इसको आजाद भी कहीं से खड़ा किया, खुदा की कसम, ये एमएलए नहीं, ये एमपी बन के आएगा। और मैं तुम्हें, ए ओखला की आवाम, खुदा की कसम, गली गली लाके ना तुम्हें खिताब किया मैंने, तुम्हें खिताब ना किया मैंने, और तुम्हें शर्मिंदा ना किया मैंने कि देखो तुमने तो इसकी इज्जत नहीं रखी, लेकिन देखो इसकी इज्जत रखने वाले बहुत चाहने वाले थे लोग। देखो तुम्हारे सामने एमएलए नहीं, एमपी बन के आया है ये, और तुम अपनी इज्जत खुद खोगे। क्यों? कि तुम्हें जो इज्जत मिली थी वर्ल्ड में, शाहीन बाग, प्रोटेक्स, जामिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, इन सब ने जो तुम्हें इज्जत बख्शी थी, वो तुम अपने हाथों से खुद खोने जा रहे हो। ये अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी इज्जत बचा लो या अपने आप को तुम खुद मिट्टी में मिला लो। जैसा कि 3 बड़ी पार्टियों के नेता जो है मुस्लिम है, और एक पार्टी के नेता जो है नॉन मुस्लिम है, मनीष चौधरी, क्या इन तीनों लोगों के टकराव में मनीष चौधरी तो नहीं जीत सकते? देखो, बिल्कुल ये 100% हो सकता है, ये हो सकता है। मगर अगर कौम, जैसे कि कौम का हमारा नेचर रहा है, हमारी कौम का नेचर रहा है, हम कोई मामूली कौम नहीं है। हम अगर एक जगह इकट्ठे हो जाए ना, तो कोई माई कलाल हमें हरा नहीं सकता। हम हारने वालों में से नहीं है।
तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर हमारी कौम एक जगह होगी तो किसी हाल में भी कोई नहीं जीत सकता। ना आसिफ जीत सकता, ना अमानतुल्लाह जीत सकता, ना मनीष चौधरी जीत सकता। इसलिए कि देखो, एक बात और खास, एक बात मैं खास और बात करना चाहता हूं। देखो मेरी बात सुनो, अमानत भाई पे कौम ने एहसान किया। अमानत भाई का कोई एहसान कौम पे नहीं है, इसलिए कि उनको 2 बार जिताया, कौम ने एहसान किया है। उनकी अगर कोई ड्यूटी है काम करने की या कुछ भी करने की तो वो उनके ड्यूटी में है, वो ड्यूटी में है। अगर उन्होंने कुछ किया तो वो उनकी ड्यूटी है, नहीं किया तो वो उनके ऊपर है। नहीं समझे? अब रही आसिफ की बात, आसिफ को इस कौम ने खंबे पे चढ़ते हुए देखा, सिर्फ खंबे पे चढ़ते हुए देखा, टावर पे। ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, मैं बहुत पुराना हूं यहाँ का, मैं 12-13 साल का हूं यहाँ आया हुआ, और मैं 52-55 का हूं, 12 साल का 13 का आया था मैं यहाँ पर, जब ये कुछ भी नहीं था। तो टावर पे चढ़ गया, बिजली के टावर पे, टेलीफोन के टावर पे। मैं उस वक्त सऊदी होता था। तो भैया इस कौम ने लगे हाथ तो सर पर उठा लिया। नहीं समझे? तो इतनी सी कुर्बानी पर तो इतने बड़े बड़े काम कर देते हैं कौम। फिर उसके बाद एक बार जेल में चला गया तो बेटी आ गई रोने, मेरे पापा को बचा लो। कौम ने खून भी दिया, उसकी बच्ची को तोला उस वक्त में यही था, वो जेल से निकाला। अरे छोटी छोटी कुर्बानियों पे तो तुम लोग आ जाते हो और बचा लेते हो। और आज जब हक लड़ाई है, जो जिसने तुम्हारी खातिर लड़ाई लड़ी, जिसने खातिर तुम्हारी अपने आप को बर्बाद किया, तो इसलिए शिफाउर रहमान का हक है तुम पर। और एक बात और सुन लो, ये शिफाउर रहमान कोई मामूली नाम नहीं है, ये शिफाउर रहमान कोई मामूली नाम नहीं है। मैं ये कहता हूं कि शिफा लिखी हुई है उसके साथ। देखो, तुम्हें बीमारी लगने वाली थी, कानून आने वाला था, पकड़ी धकड़ी होने वाली थी, उसने बुलंद किया परचम और तुम्हें सबको शिफा दी। सुकून से रह रहे हो ना, तुम सुकून से रह रहे हो। इसलिए मैं कहता हूं कि वो नाम ही इतना प्यारा है, शिफाउर रहमान। अरे रहमान के छाए के तले तो आओ अपने। जब रहमान के छाए के तले आओगे ना, अमन पाओगे, सुकून पाओगे, बेचैनी खत्म होगी इंशाल्लाह। तुम रहमान के मायने समझो, वो रहमान है। अरे तुम्हें रहमान बुला रहा है, तुम शिफा पालो। ए बीमारों शिफा पाओ, ए दुखी हालो शिफा पाओ, ए परेशान हालो शिफा पाओ। शिफा के पास आओ, शिफा तुम्हें शिफा देगा, है शिफा तुम्हें शिफा देगा। इस बार जो है सरकार सुनो, शिफा तुम्हें शिफा देगा। और बस तुम क्या दो, तुम उसके साथ वफा करो, तुम उसके साथ वफा करो, वो तुम्हें शिफा देगा, तुम उसके साथ वफा करो। समझे? उसे ना तुम खफा करो, उसे ना तुम खफा करो, तुम शिफा के साथ वफा करो और शिफा की तुम दिफा करो, शिफा की तुम दिफा करो। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि शिफाउर रहमान के समर्थन में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। ओवैसी के आगमन से यहाँ पर लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरी आवाम यहाँ पर उन्हें जिताने के लिए लगी हुई है। कैमरामैन हसन के साथ मैं आमिर खान, वॉइस 24 के साथ। आप देख रहे हैं पूरे आवाम की आवाज लेकर जो यहाँ पर सारी जनता आई है और शिफाउर रहमान इस बार जीतेंगे। रिजल्ट